हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो सुबह उठ गई थी मैं 5:30 बजे। यहाँ पे लग गई थी काम अपने, और बच्चों की टिफ़िन के लिए बनाऊँगी आज मैं मैक्रोनी। मैक्रोनी उबलने के लिए रख दी है, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा सरसों का तेल डाल करके। दूसरी साइड पे मैं करूँगी गर्म पानी, और उसमें जो है थोड़ा सा नींबू डाल करके पीऊँगी। तब तक पानी गर्म होता है, तो साथ साथ में मैं अपना जो है प्याज टमाटर ये भी काट लेती हूँ। तो इससे हमारा जो है काम भी जल्दी हो जाता है। गेट वगैरह खोला, दरवाजे पे पानी डाला, थोड़ी सी देर बैठ गई थी। बस इतने से में ही हमारा जो है टाइम चला जाता है। फ्रेश वगैरह हो करके आते हैं, सीधा पानी जो होता है नॉर्मल वो मैंने पी लिया था, लेकिन मैं नींबू वाला पानी पीऊँगी। नींबू वाला पानी मैं डेली नहीं पीती हूँ, क्योंकि मेरे सिर में दर्द होने लग जाता है, और बीच बीच में पी लेती हूँ कभी कभी। और आप यूज करके देखना, अगर आप डेली नींबू का पानी पीते हो ना, तो आपको सिर में दर्द होता होगा। तो आप डेली डेली नींबू का पानी शायद ना पिए तो ठीक ही है। और वैसे ज़्यादा नींबू का पानी अच्छा भी नहीं होता है, नॉर्मल ही अच्छा होता है। मेरी मैक्रोनी उबल गई थी, साथ में मैंने प्याज काट लिए थे और टमाटर काट लिए थे। हरी मिर्ची 1 या 2 काट ली थी शायद। तो क्योंकि तीखी वाली मिर्ची मैं रखती हूँ, और बच्चों का थोड़ा सा है ना, इसमें वो हो जाता है कि बच्चे मिर्ची खाते नहीं है, निकाल देते हैं। तो मैं इनका जो है मैक्रोनी छौंक देती हूँ और इनका टिफ़िन लगा देती हूँ। थोड़ा सा ये है, खा के भी चले जाएंगे, तो हो जाता है बच्चों का नाश्ता थोड़ा सा। और अगर हम एक काम के साथ 2 काम करते हैं ना, जैसे कि एक चीज़ हमने चाय उबलने के लिए चढ़ा दी, चाय बनने के लिए चढ़ा दी, पानी उधर दूसरे गैस पे चढ़ा दिया, दोनों बर्नर अगर हम चालू करके रखेंगे सुबह के टाइम में, तो हमारा खाना भी जल्दी बन जाएगा, हमारा टाइम जो है वो भी बचेगा, और काम जल्दी ही हो जाता है सारा। और हर काम को ना मैनेजमेंट करके चलते हैं ना, तो सारे काम जो है वो जल्दी हो जाते हैं। दोनों मैंने चूल्हे जला दिए थे, और पानी पीने के बाद थोड़ी देर बाद मैंने बना ली थी चाय। मैक्रोनी बन करके तैयार हो गई थी, बच्चों को जो है दे दी थी खाने के लिए भी, और मैंने इनका टिफ़िन लगा दिया था। टिफ़िन में डाल करके मैं ठंडा होने के लिए पंखे के नीचे रख दूँगी। और क्योंकि मैक्रोनी वगैरह ना ही खा लेते हैं सुबह सुबह नाश्ते में। और 1 हफ़्ते में बना रही हूँ मैं। वैसे पहले बनाई थी ना वो वीडियो, मैं बहुत ज़्यादा लेट डाली थी। वैसे मैं 1 हफ़्ते में बना लेती हूँ, डेली नहीं देती हूँ, क्योंकि ये मैदे की चीज़ें होती हैं, डेली डेली अच्छी नहीं होती हैं। फटाफट से बच्चों को स्कूल में भेज दिया था। उसके बाद मैं छत पे आ गई थी। मुझे सुबह सुबह पौधों को पानी देना होता है, क्योंकि बाद में मैं भूल जाती हूँ। नहाने के बाद आती हूँ तो मैं बस तुलसी को पानी दे करके जाती हूँ, या फिर केले के पेड़, जो भी मेरे पूजनीय पौधे हैं उनको दे करके जाती हूँ। और ऐसा सोचती रहती हूँ बस कि टाइम लग जाएगा, टाइम लग जाएगा, क्योंकि नीचे भी मंदिर में पूजा पाठ करनी होती है, मंदिर में भी जाना होता है। तो मैं कई बार ये भी सोच लेती हूँ कि बाद में दे दूँगी। तो मैं पौधों में पानी दे आई थी, और बच्चों को भी देख रही थी कि बच्चे स्कूल में अच्छे से चले गए क्या, क्योंकि घर के पीछे की साइड जो है बच्चों की बस आती है स्कूल की। उसके बाद मैंने आकर के नीचे पूरे घर में झाड़ू लगाई, बेड वगैरह सही किया, बेडशीट वगैरह सही करी। और वैसे तो आपको पता ही है, काम चल रहा है तो धूल मिट्टी तो होनी ही है। फिर क्या ही है ना, कि अगर पोछा ना लगाए ना, तो बस बैठने का भी मन नहीं करता है घर में। और ये जो गरम टी शर्ट नहीं होती है, जैसे गरम टी शर्ट होती है अंदर से बहुत ही ज़्यादा मतलब सॉफ्ट होती है, वो पुरानी हो गई थी, उसी का मैंने पोछा बना रखा है। इससे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा पोछा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सारा कुछ उतर जाता है, और ऐसे लगता है जैसे बस। और मेरी एक जो है ना गरम बेडशीट भी थी, वो भी फट गई थी ना, उसके मैंने बहुत सारे पोछे बनाए थे, मैंने 2 साल तक यूज़ किए। लेकिन एक दिन वो गंदा हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल सी आने लगी थी। और फिर वो मैंने ना बाहर सुखा दिया, तो उसको ना कुत्ते उठा के ले गए, तो बस वो वैसे ही चला गया। तो फिर मैंने ये वाली टी शर्ट जो है वो फाड़ दी थी। और इससे ना पोछा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, सूखा सूखा जल्दी सूख जाता है। और मैं ना वो जो आता है ना सोप पे दूसरा पोछा, उससे ना पोछा टाइल्स पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैंने वो भी लिया था, पर उससे मैंने लगा के देखा, क्योंकि उसमें ऊन के धागे से होते हैं मोटे मोटे, टाइल्स पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उससे पोछा सूखता ही नहीं है, ना अच्छे से उतरता है कुछ।
तो फिर वो है ना, बस कोई काम का ही नहीं था मेरे। मैं वैसे ही टांग के रखती थी, बहुत सारे पोछे हो गए थे, किचन का अलग से हो गया, जैसे कि गैस का अलग से हो गया, सिंक वो सॉरी वाश बेसन साफ़ करने का जैसे धो करके करते हैं, तो इस करके बहुत सारे पोछे हो जाते हैं। तो फिर वो वाला भी मैंने फेंक दिया, क्योंकि इतने सारे पोछों का फिर क्या ही करना। तो यहाँ पे मैं पोछा लगाऊंगी फटाफट से। अगर हम काम कर लेते हैं ना तो हमारे घंटों के काम भी ना मिनटों में हो जाते हैं। सही टाइम को जो है ना आप मैनेजमेंट करके चलिए। जैसे कि आप सुबह सुबह झाड़ू लगा रहे हो, साथ साथ में आप अपने घर का एक्स्ट्रा सामान जो है वो उठाते चलिए। बेडशीट सही कर दिया, फालतू के कपड़े रखे हैं उनको साइड में रख दीजिए, तो आपकी झाड़ू लगेगी, साथ साथ में आपका पूरा घर भी जो है सेट होता चला जाएगा। और जहाँ पर अगर भी धूल मिट्टी आपको दिख रही है, जाला आपको दिख रहा है, साथ साथ में वो भी आप उतारते चले जाइए, तो आपका जो है एक दो काम और भी आसान होते चले जाएंगे। तो मैंने बेड से ही कर दिया था, झाड़ू निकाली। झाड़ू निकालते निकालते टाइम लगता है, ये नहीं कि टाइम नहीं लगता, लेकिन अगर हम सब कुछ सही करते चले जाएंगे तो टाइम तो लगे ही गा ना। तो फिर काम भी हमारे आसान हो जाते हैं। फिर एकदम से हमें ऐसा लगता है कि देखो मैंने तो झाड़ू ही निकाली थी और सारा घर तो है एकदम से सेट हो गया। और अगर हम झाड़ू सीधी निकाल देते हैं, फिर बाद में बेडशीट झड़काते हैं या फिर कुछ और, तो उससे है ना फिर बाद में फिर दोबारा से काम फैल जाता है। या फिर झाड़ू निकालने से पहले सब कुछ झड़काएंगे, फिर झाड़ू निकालेंगे, तो उससे भी थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। साथ साथ में हर रूम में झाड़ू निकाल दीजिए, साथ में डस्टिंग करते चलिए, साथ में जो है जितने भी आपके घर में बेड है, बेडशीट है, सबको झाड़ते हुए चलिए। फिर उसके बाद जो है पूरे रूम में आप झाड़ू लगा दीजिए। तो ऐसे आपके काम भी आसान हो जाएंगे, आपके घर की साफ़ सफाई भी हो जाएगी और एक ही टाइम में दो दो काम हो जाएंगे। अगर आपको सुबह कपड़े धोने हैं तो आप सुबह उठते ही मशीन लगा दीजिए, मतलब बच्चों के स्कूल जाने के बाद। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो आपके कपड़े धुल जाएंगे, घर के सारे काम हो गए तब तक आपके कपड़े भी धुल जाएंगे। और जैसे ही आप किचन से निपटोगी अपने कपड़े निचोड़ करके सुखा दीजिए, उसके बाद जो है आप फिर पोछा वगैरह लगा सकते हो। तो ये भी काम आपका जो है आसान हो जाता है, क्योंकि अगर हम मशीन लगा देते हैं ना तो साथ साथ में घुमाते रहते हैं, कभी कपड़े निकाल दिए, एक आधे कपड़े और भी याद आते रहते हैं, वो भी हम उसमें डालते रहते हैं, तो हमारे कपड़े जो है वो धुलते रहते हैं। और फिर बाद में जैसे ही हमें काम से फ्री हुए तो उनको निचोड़ करके सुखा दिया। और हम ये सोचेंगे कि पहले मैं घर किचन का काम निपटा लेती हूँ, झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं मशीन लगाऊंगी, तो उसमें हमें जो है ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और वैसे भी हम किचन में खड़े खड़े खाना बनाते बनाते भी जो है ना थक जाते हैं, तो फिर अलग से फिर की मशीन लगाने का बिल्कुल भी जो है मन नहीं करता है। मेरा झाड़ू पोछा हो गया था और अभी जो है नहा धो करके आ गई थी। मैं कर रही थी पूजा पाठ, हम दोनों ही कर रहे थे मिल करके। यहाँ पे अच्छे से पूजा पाठ कर लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सभी देवी देवताओं को जो है अच्छे से तिलक करना, दिया लगाना, धूप बत्ती लगाना, आरती करना, भगवान को प्रसाद लगाना। तो जो कल प्रसाद चढ़ाया था वो मैं उठा लेती हूँ, खा लेते हैं। और आज जो है मैंने केला और ये सेब जो है चढ़ा दिया था, दोनों ने ही चढ़ा दिया था। और मिश्री, बादाम, काजू जो भी हम माता रानी को प्रसाद लेकर के आए हैं वो चढ़ा देते हैं। और सबको तिलक कर देते हैं, कलावा चढ़ा देते हैं वस्त्र के रूप में। और ये मेरे चौथे दिन का नवरात्रा है शायद। तो जैसे ही मैं खाना बनाती हूँ ना, और खाना बनाने के बाद जो है सारे जूठे बर्तन सिंक में छोड़ देती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि किचन मेरी जो है एकदम सेट हो गई है। फिर मैं रोटी बनाती हूँ, सब्ज़ी बनाती हूँ। जैसे कि अभी व्रत चल रहे हैं तो मैं सुबह में सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, रात को ही बनाती हूँ, वही मैं सुबह खा लेती हूँ। बच्चों को कुछ अलग से बना करके भेज ही देती हूँ, पराठा, अचार, दही वगैरह, या फिर मैक्रोनी, पोहा वगैरह बना करके भेज देती हूँ। तो मुझे सब्ज़ी बनाने की सुबह ज़रूरत नहीं होती है, इनका व्रत ही चल रहा है। और हम लेडीज़ तो कुछ भी खा करके एडजस्ट कर लेती हैं। तो मैं रात वाली सब्ज़ी फ्रिज में रखती हूँ, वही मैं गर्म करके खा लेती हूँ। और जब इनका व्रत नहीं होता है तो मुझे दोनों टाइम सब्ज़ी बनानी पड़ती है। तो जैसे कि मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई, आटा लगा करके रख दिया था, अभी मैं फटाफट से मेरी रोटियां सेक लूँगी। रसोई वगैरह मैंने अच्छे से साफ़ कर ही दी थी। जब भी मैं घर में पोछा लगाती हूँ, मैं दिखाऊँ या ना दिखाऊँ, पहले मैं अपनी सारी किचन अच्छे से साफ़ करती हूँ और सिंक को साफ़ करती हूँ, बर्तन अच्छे से धोती हूँ, उसके बाद पूरे घर में पोछा लगाती हूँ।
मतलब झाड़ू पोछा करती हूँ, साफ़ सफाई करती हूँ, फिर मेरा कोई काम नहीं रह जाता। मैं सीधा नहाने जाती हूँ और फिर पूजा पाठ करती हूँ। तो हम है ना, हमारे हाथ में होता है रूटीन बनाना, दिनचर्या बनाना। और अगर हम डेली डेली अपनी दिनचर्या को बना के रखेंगे, मतलब उसको सेट करके रखेंगे ना, तो हमारे रोज़ के काम जो है ना आसान हो जाएंगे। हमें ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमें ये काम रोज़ करने पड़ते हैं। और बस आजकल मैं सिर्फ आपको सारा कुछ जो है दिखा नहीं पा रही हूँ। जैसे मेरी किचन है, उसमें कुछ काम जो है अधूरा रखा हुआ है, वो मेरे किचन का काम जो है अभी शुरू है। मतलब किचन का थोड़ा सा काम जो है खिड़की वगैरह बनने के लिए है, वो चल रहा है। कुछ थोड़ी सी टूट फूट तो इस करके धूल मिट्टी हो जाती है। और कुछ बाहर के भी खिड़की दरवाजे नहीं थे तो वो भी बन रहे हैं। कुछ बाहर का भी काम आया हुआ है, वो भी बन रहे हैं। हमारे भी दरवाजे खिड़की जो है वो बन रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। काम करती हूँ इसीलिए ये नहीं है कि बस दिखा नहीं पाती हूँ। आरती हो गई थी, दिया मैंने किचन में रख दिया था, और पूरे घर में जो है मैं धूप दिखा देती हूँ। और फिर वही धूप जो है ला करके मैं मंदिर में रख दूँगी। उसके बाद मैं मंदिर में जाके आ गई थी। मंदिर में मतलब कि पूजा मैंने कर ली थी। और आज वीरवार था तो मैं यहाँ पे केले के पेड़ में और तुलसी के पेड़ में जो है पानी डाल देती हूँ, और पीला चंदन या फिर हल्दी का तिलक जो है मैं लगा देती हूँ। अगर आपके घर में पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप चिड़चिड़े रह रहे हो, तो आप ये वाला काम करके देखना। सुबह अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी पूजा पाठ कर लेते हो तो सूर्य भगवान को हल्दी डाल करके जल चढ़ाओ। केले के पेड़ में हल्दी डाल करके जल चढ़ाओ, तुलसी के में पौधे में भी हल्दी डाल करके जल चढ़ाओ, और पीला चंदन या फिर हल्दी लगा करके तिलक करो, तो आपके घर में सब कुछ सही हो जाएगा। क्योंकि इसमें हमारा गुरु जो है वो कमज़ोर हो जाता है ना, तो हमारे घर में झगड़े होने लग जाते हैं। तो ये आप करके देखना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।